हाय हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस टॉपिक जो है बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री रह चुका है। अभी तक के सारे रिसर्च इसको रिवील करने में नाकाम रह चुके हैं। ये ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के एक रीजन सगासियो सी में मौजूद है, जो कि मियामी, आइलैंड ऑफ बर्मुडा एंड सैन जॉन ये तीनों के कनेक्ट करते हुए बर्मुडा ट्रायंगल बना है। बर्मुडा ट्रायंगल्स को डेविल ट्रायंगल एंड हरिकेन एले भी कहा जाता है। अभी तक जो भी शिप्स एंड प्लेन्स यहाँ से गुजरे हैं वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं। नियरली 2000 शिप्स एंड 200 प्लेन्स को बर्मुडा ट्रायंगल ने निगल चुका है, लेकिन आपके सामने बीबी प्रेजेंट करता है जो कि इस ट्रायंगल से जिंदा सर्वाइव कर बाहर निकल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्लेन इन्वॉल्व है, ओके, जो कि बीच क्राफ्ट बोनांजा। ये एक सिंगल इंजीनियर क्राफ्ट है जिसके पायलट ब्रूस क्यूरा और उनके डैड अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एंड्रोस टू फ्लोरिडा ट्रैवल करने के लिए टेक ऑफ ले चुके थे। तो जैसे ही मिस्टर ब्रूस ने टेक ऑफ किया और कुछ दूर ट्रैवल के बाद प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल में एंटर हो चुका था, जिसके बाद घने बादल मिस्टर ब्रूस के सामने आ गए थे। ब्रूस ने पहले एक घने बादल से ट्रैवल करने की सोची एंड प्लेन को आगे बढ़ाया और आसानी से उस बादल से ट्रैवल करके आगे बढ़ गए, जिसके बाद 11,500 फीट एंड 3,500 मीटर्स की दूरी पर और एक घना बादल मिस्टर ब्रूस के सामने दिखाई दिया एंड वो बिना सोचे प्लेन को आगे बढ़ाते गए, उसके थ्रू ट्रैवल करते गए। जैसे ही उन्होंने उस बादलों में एंटर हुए तो देखा बहुत ही ज्यादा डार्क और घने थे। हाउएवर मिस्टर ब्रूस ने अपने प्लेन को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए ना, वैसे ही उन लोग ने देखा सब कुछ अंदर से चेंज हो रहा था। चारों तरफ वो लोग देखा कि एक अजीब सा पावर आ रहा था, एबनॉर्मल वेदर दिख रहा था। प्लेन में मौजूद ब्रूस एंड उनके पापा घबराए गए और स्पीड को इंक्रीज करने लगे उस बादल से बाहर आने के लिए, लेकिन मिस्टर ब्रूस प्लेन को सही से ऑपरेट भी नहीं कर सक रहे थे। वो स्लोली उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। मिस्टर ब्रूस को लगा कि वो इस बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन कुछ दूर पर वो लोग ने देखा कि बादल खत्म हो रहे थे और एग्जिट वे भी दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस तरह वो लोग आगे बढ़ रहे थे उसी तरह वो भी बादल एक्सटेंड हो रहे थे। मिस्टर ब्रूस को उस बादल से निकलने का कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल ने उनकी हालत इतनी खराब कर दी थी कि ना तो वो उस बादल से बाहर निकल पा रहे थे और ना कि अचानक से वो लोग लॉकपिट में इमरजेंसी अलार्म्स एंड सब कुछ अनकंट्रोल भी हो चुका था। प्लेन का कंपास भी नेविगेट नहीं कर रहा था और वो लोग ने देखा कि समंदर का जो नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए ना, वहां पे वैसे नहीं था। सब जगह टॉर्नेडोज दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब जो भी शिप्स ट्रैवल करते हैं तो वो ये टॉर्नेडोज का शिकार बन जाते हैं, और जो भी प्लेन्स अभी तक गायब हो चुके हैं वो इन बादलों के शिकार बन चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मिस्टर ब्रूस और उनके साथियों के साथ वही एग्जिट वाले डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे और कुछ ही देर में कंडीशन नॉर्मल हो रहा था और सब कुछ कंट्रोल में आ रहा था। और देखते ही देखते प्लेन उन बादलों से बाहर सेफली निकल चुका था और सेफली वो लोग फ्लोरिडा भी लैंड कर चुके थे। लेकिन दोस्तों लैंडिंग के दौरान कंट्रोल रूम को सिग्नल्स आते हैं, पर यहाँ पर ना तो कोई सिग्नल्स आए थे ना तो कोई इंडिकेशन बताया था। वो लोग जब एंड्रॉइड से ट्रैवल शुरू किए थे तब रूट एंड सिग्नल्स बोथ साइड्स भी नॉर्मल थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान विदाउट एनी सिग्नल्स वो भी कम समय में वो लोग पहुंच गए थे। कंट्रोल रूम को चौंका दिया था, क्योंकि एंड्रॉइड टू मियामी 250 माइल्स यानी 400 किलोमीटर का रास्ता, इसका मतलब इस रास्ते को मिनिमम 90 मिनट्स में कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन मिस्टर ब्रूस इसको सिर्फ 45 मिनट्स में ही तय कर दिए थे, जो कि 50% ऑफ ट्रैवलिंग टाइम को रिड्यूस करना इम्पॉसिबल था। नाउ टाइम टू ड्रॉ एंड सॉल्व दिस सो मिस्टर ब्रूस ने अपने फ्यूल चेक किया और हैरान हो गए, क्योंकि उनके जो फ्यूल लगना चाहिए था ना उतना फ्यूल लगा नहीं। और मिस्टर ब्रूस रॉन्ग नहीं हो सकते, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था एंड उन्होंने 600 फ्लाइंग हावर्स भी कंप्लीट किया था। इतना सारा तजुर्बा एंड एविडेंस रहने के बावजूद मिस्टर ब्रूस इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। इवन मिस्टर ब्रूस ने प्रोफेसर्स एंड बड़े बड़े स्पेस रिसर्चर्स के साथ डिस्कस किया और उसको ब्रेक डाउन करने की भी कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। देन मिस्टर ब्रूस ने डिसाइड किया कि इस पर एक बुक लिखी जाए, लाइट थ्रू अ इलेक्ट्रिक फॉग। इनका मानना यह है कि रिस्पॉन्सिबल डार्क एनर्जी है
जी हाँ दोस्तों, वही डार्क एनर्जी जो कि यूनिवर्स एक्सप्लेन का रिस्पॉन्सिबल है। इस एनर्जी में कर्व टाइम स्पेस होता है जो कि एक टनल की तरह लगता है। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ब्रूस इसको हिट किया और ट्रैवल किया। लकीली मिस्टर ब्रूस इस टनल से बाहर आ चुके थे और मियामी एयरपोर्ट को बहुत ही जल्द पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों, डार्क एनर्जी एक ऐसी थियरी है जो एक्सप्लेन होकर भी अनएक्सप्लेन रह चुकी है। तो दोस्तों, ट्रैवलिंग टाइम तो एक्सप्लेन होकर भी अनएक्सप्लेन रह चुका है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल बहुत सारे पैसेंजर्स प्लेन को, शिप्स को निगल चुका है, जिसका अभी तक का कोई प्रूफ नहीं मिला कि यहाँ पर कहाँ वैनिश हो गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के भी 5 प्लेन्स यहाँ पे गायब हो चुके थे और इन प्लेन्स की तलाश में दूसरे प्लेन्स भी निकले थे जो कि वो भी गायब हो चुके थे और अभी तक ये एक मिस्ट्री है और अनसॉल्व रह चुकी है। Thanks for watching Big Bang Explore. Please subscribe, share and like. Please don't forget to turn on the bell icon to be notified on every updates coming from Big Bang Explore.